ब्राह्मण के घर जैसे आते थे उनको बहुत इज्जत किया जाता था, पैर धोया जाता था, अच्छा से बिठाया जाता था, पहले खाना भोजन किया जाता था, उसके बाद उनको कुछ दे के विदा किया जाता था। क्या सही है कि नहीं है? होता था पहले कि नहीं? आप लोग पहले होता था ना? अब के बाद क्या है, जैसी ब्राह्मण घुसे पंडित जी बैठाए, पहले पंखा लाओ, कूलर लाओ, व्यवस्था करो, पहले कुर्सी बैठाते हैं आराम से, उसके बाद पूछते हैं कि हमारे बेटवा की सदिया ने होने कैसे हो, तो बोलते हैं एक पूजा करा लो तो शादी हो जाएगी। अच्छे बाबा वो तो हो गए, दूसरा चीज बचवा नहीं हो रहे, होकर उपाय बताओ, तो बोलते हैं ये पूजा कर लीजिए तो ये हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कुछ नहीं पूछा जाता था ऐसा। पहले के बाद सिर्फ दिल से मन से दान दिया जाता था, लेकिन जैसे ही आपके अंदर जो इच्छा हुआ वो भी आपकी इच्छा को जताने लगे, छुप छुप के पैसा भी देने लगे, ब्राह्मण लोग छुप छुप के पैसा लेने लगे। और वही अंधविश्वास से लोग आज पूजा पाठ ज्यादा करने लगे। हम ये नहीं कहते पूजा पाठ नहीं कीजिए, लोग पूछते हैं कि बाबा का पूजा पाठ कैसे होता है, तो हम एक ही चीज बोलेंगे, आप खुश हो जाइए, बाबा पूजा हो गया। इस भगवान पूजा करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, न अगरबत्ती जलाना है, न दिया जलाना है, न आपको कुछ करना है। इच्छा है, संतुष्टि है तो आप जला सकते हैं। आप खुश हैं, ये खुश है, आप खुश नहीं है, ये खुश नहीं है, चाहे आप लाख कुछ कर लीजिए। अभी के डेट में देखते होंगे कुछ घर में क्या होता है, 4 भाई है, सब अलग अलग है और सबके घर में पूजा हो रहा है, लेकिन कोई खुश नहीं है। पूजा तो बहुत हो रहा है भगवान का, लेकिन खुश कोई नहीं है। तो जहाँ खुशी नहीं होगा वहां ये नहीं रहेंगे। आप लाख जग करा लीजिए, लाख हवन करा लीजिए, लाख जो करना करते रहिए, आरती करते रहिए, भरदम करते रहिए, भगवान मिलने वाले नहीं है। तो जब कृष्ण भगवान ब्राह्मण रूप लेके बोले कि आपके पास है ही क्या 3 बाणधारी के अलावा, आप क्या दीजिएगा हमको, तो बोले कि आप मांग के तो देखिए, ये बोले कि मांग के तो देखिए हमसे, आप जो मांगिएगा हम देंगे। तो ब्राह्मण रूप तो कृष्ण भगवान थे, उनको तो चाव चाहिए था, उनको पैसा कौड़ी चाहिए नहीं था, फिर भी देखे कि नहीं कहीं गलती से कुछ मांग लेगा, देगा तो है नहीं। बोले नहीं ठीक चलते हैं, आप दीजिएगा नहीं दीजिएगा क्या मांगे, आप दीजिएगा नहीं। तो बोले ठीक है मांग के देखिए। तो बोले ठीक है, जब मांगते हैं इतने बोलते हैं तो मांगेंगे तो, लेकिन एक शर्त है, यदि मांग लिए आप नहीं दिए तो बोले असली है क्या ना कि बाल गोपाल हर लोग बांधे रहते हैं खोपड़ी में उनको बेचारा, वो कहते थोड़ा खाली भी छोड़ो टोपी को निकाल के, इसलिए वो गर्मी उनको भी लगता है, इसलिए वो हटाते रहते हैं। तो आज देखिए कितना अच्छा मौसम है, हमको लगा सब बोला पहाड़ी पर है, गर्मी है, बहुत गर्मी लगेगा, बाबा को रुको सदा बाहर कर देते हैं। इतना अच्छा मौसम कर दिए कि आपको बैठे लग रहा है एकदम अच्छा जगह बैठे हुए, स्वर्ग बैठे हुए हैं। तो ब्राह्मण रूप बोले कि ठीक है मांगते हैं, लेकिन हमको पता है कि आप नहीं दीजिएगा। फिर सोचिए ऐसा बात कोई बोले लगा कि नहीं हम देंगे, आप मांग के देखिए, बोले नहीं, वो तो जान के कर रहे थे, वचन दे, वचन दे, ऐसा वचन नहीं बोल सकता, क्या जाता कसम। देख रहा क्या मानेगा नहीं आदमी तो क्या करे, तो तुर बेटा कसम बोलो खत्म, अब चुप हो गया। अब देखा झूठ पकड़ा गया मेरा, अब क्या करे, तुर बेटी कसम, हम ऐसे नहीं किए, अब वो मान गया कसम खाया। लेकिन आज डेट में सब कसम झूठ ही होता है, जो कसम खा रहा है समझो झूठ बोल रहा है, जो कसम नहीं खाएगा वो झूठ नहीं बोलेगा। तो वचन, लेकिन पहले वचन चलता था। जिस युग के बारे में बता रहे हैं वो द्वापर युग है। द्वापर युग में कसम चलता था, उसके पहले त्रेता युग था, उसके पहले सतयुग था। सतयुग में लोग जो थे वो भगवान ही थे, लोग भगवान ही थे सतयुग में। सतयुग मतलब सिर्फ भगवान का ही चल रहा था। त्रेता युग में राम भगवान आए और द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए। तो बोले अंतिम में बर्बरीक जी बोले वचन देते हैं मान जाइए ब्राह्मण जी, हम वचन देते हैं कि आप जो मांगिएगा हम देंगे, आप मांग के तो देखिए। यही तो चाहिए था, छलिया तो थे। बोले कि ठीक है, जब वचन नहीं देते तो एक काम कीजिए, अपना सर काट के हमको दे दीजिए। सोचिए आज के डेट में जिसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी हो और मंत्री हो, हल्का सा उसका ओहदा मिल जाए, उससे कहे कि वो गमछी दे दो तो नहीं देगा। और इनके पास कितना संपत्ति था कि दुनिया खत्म करने का, सोचिए है ना, इनके पास ताकत था ना कि दुनिया खत्म करने का। इनके पास ऐसा तीर था जिसे मारते तो दुनिया खत्म हो जाता। इतने बड़े